ओके, आप सॉलिडवर्क्स डिज़ाइन 2026 एक स्टूडेंट वर्जन कैसे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करके उसको उस लाइसेंस को एक्टिवेट करके सब अपने बेसिक सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, ये उस वीडियो में मैं पूरा दिखा चुका हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो होगा, आप चेक कर लीजिए। ओके, तो इस वीडियो में मैं 2026 सॉलिडवर्क्स क्या नया है, ठीक है, और जो सॉलिडवर्क्स की जो फाइल्स है, ठीक है, 144 फाइल्स जब हम सॉलिडवर्क्स डाउनलोड करके अनजिप करते हैं तो 144 वो क्या है वो हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलो हमारे वीडियो का शुरुआत करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैंने सॉलिडवर्क्स ओपन कर लिया है। जो मेरा फ्री का सॉलिडवर्क्स का लाइसेंस है उसको मैंने एक्टिवेट भी कर लिया है। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो फाइल में माय फाइल्स उसमें जाना है। ठीक है, उसमें आप लोकल सी में जाइए। ठीक है, उसके बाद आप यूजर्स पर जाइए, उसके बाद आप पब्लिक, देन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर हो गए वो पूरे के पूरे 144 फाइल्स जो आपने अनजिप किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होने वाला है यहाँ अभी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ ये सॉलिडवर्क्स 2026। तो देखिए यहाँ पर ये सैम्पल का फोल्डर होगा। ठीक है, तो ये सैम्पल्स, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, ऐप कॉमन, सो सम कॉमन जो कि बैकअप फाइल्स होते हैं उसकी, वो यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक्स, तो देखिए ब्लॉक्स में क्या है, यहाँ पर सब बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी उस ब्लॉक्स की। तो जब हम फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, ये जो प्रोजेक्शन मेथड होता है, ठीक है, ये हम जब 3D करके उसको 2D में हम उसका स्केच करते हैं, उसकी ड्राइंग करते हैं, उसके लिए ये सब बैकअप फाइल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लग जाएंगे, हमें इससे अभी कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू सॉलिडवर्क्स, ठीक है, इस फोल्डर में देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू सॉलिडवर्क्स है। ठीक है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके ग्रुप बाय करके टाइप करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, ये पूरे के पूरे सॉलिडवर्क्स के, ये जो है सॉलिडवर्क्स के पार्ट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉलिडवर्क्स में क्या होता है, आप जब न्यू पर क्लिक करके ओपन करोगे तो यहाँ पर होता है पार्ट, देन यहाँ पर होती है असेंबली, और यहाँ पर होते हैं ड्राइंग्स। ये तीन ही होते हैं। ठीक है, पार्ट्स में क्या होता है, सिंगल सिंगल पार्ट्स हम 3D में उसको बनाते हैं, उसको पहले 2D में बनाकर उसको 3D में हम कन्वर्ट करते हैं। असेंबली में क्या करते हैं, बहुत सारे पार्ट्स की असेंबली करते हैं। ठीक है, और ड्राइंग्स में क्या करते हैं, हम पार्ट की भी ड्राइंग कर सकते हैं और पूरे के पूरे असेंबली की भी ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3D में जो कुछ पार्ट्स है जो सॉलिडवर्क्स ने खुद बना के उसके फोल्डर में डाले हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो पहले हम क्या देखेंगे, वेस्ट पाइप। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो देखिए क्या ओपन हो रहा है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो, ओपन एक्सटर्नल रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, ओपन एनी डॉक्यूमेंट्स विच हैव चेंज्ड। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली ओके का क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सॉलिडवर्क्स ने खुद एक पाइप का डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, तो यह हमारे रेफरेंस के लिए है। तो ऐसे ही हम वॉशर देख सकते हैं। ठीक है, वॉशर वो जो बोल्ट्स और नट के बीच में यूज़ होता है, ये एक सिंपली वॉशर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक बेसिक आइडिया कि इसको कैसे बनाया होगा। ये पहला सर्कल लिया होगा, फिर ये दूसरा सर्कल लिया होगा, कुछ डायमीटर होगा इसका और इसका, और इसको जो है ये है वो कुछ थिकनेस दी होगी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, ये जो वॉशर होते हैं वो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो उसके बाद बनाया है नट। तो हम नट देखेंगे, नट इन्होंने कैसे बनाया है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी नट बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। उसको सर्कल बनाइए। ठीक है, सो इसको एक हेक्सागोन, पहले तो आप एक
हेक्सागोन बना सकते हैं, उसके बाद उसको सर्कल दे सकते हैं और उसको पीछे एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये एक्सट्रूड ये क्या है, अब मैं डिटेल में उसके वीडियो डाल ही दूंगा। और बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट है सॉलिडवर्क्स की जो आप उससे बेसिक से सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक डोर भी है, हम डोर को ओपन करते हैं। देखो ये सिंपली एक डोर बनाया है सॉलिडवर्क्स ने, ये सिंपल ऐसा डोर है और यहाँ पर बॉक्स भी है। तो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप एक आइडिया लगा लो। अगर आपको एक रेफरेंस चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर आके इस पाथ पर आके, यहाँ पर मैंने पूरा पाथ बता दिया है कैसा है, ये सब के सेम होगा, ठीक है। सिर्फ आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सॉलिडवर्क्स की फाइल कहाँ है, ठीक है। ये सॉलिडवर्क्स और उसके पीछे मैं थोड़ा जाता हूँ, ये सॉलिडवर्क्स की फ़ाइल कहाँ है, ठीक है। ये आपकी लोकल सी में होगी या फिर उसको आप चेक कर सकते हैं अपने लोकल जो कि आपका जो स्टोरेज होता है वहाँ पर जाके आप चेक कर लीजिए। सॉलिडवर्क्स यहाँ पर इसे टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें मैं फिर से आता हूँ सॉलिडवर्क्स 2026 सैम्पल्स और यहाँ पर इंट्रोडक्शन सॉलिडवर्क्स, इसको ओपन कर लीजिए। देखो हम यहाँ थे, अब हमने क्या क्या देखा, पार्ट्स देखे, ठीक है। अब मैं असेंबली ओपन करता हूँ। असेंबली उन्होंने किस किस की दी है, ये बोल्ट की असेंबली दी है, ठीक है। तो मैं बोल्ट की असेंबली में ओपन करता हूँ। इस बोल्ट की असेंबली क्या है देखेंगे। तो देखो असेंबली में जब वो ओपन होगा तो देखो ऐसा दिखेगा। तो इस बोल्ट की असेंबली में उन्होंने क्या क्या किया है, ये है बोल्ट, ठीक है। तो देखो मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, ये बोल्ट है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये है बोल्ट। देन इसके बीच में वॉशर है, मैंने बताया था बोल्ट और नट के बीच में वॉशर लगता है, ठीक है। और ये है नट। तो सिंपली यहाँ पर उन्होंने एक असेंबली आपको, अगर आपको सिंपल बेसिक असेंबली बनानी है तो उसके लिए वो कैसे बना सकते हैं ये उन्होंने हमें दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैनिटी असेंबली भी है, इसको भी हम चेक कर लेंगे ये क्या है, ठीक है। देखो ये ओपन हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। इसको भी मैंने ओपन कर दिया। तो देखो ये इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक असेंबली बनाई, ठीक है। तो हमने इस पाइप को देखा था, यहाँ पर डोर देखा था, ठीक है। ये बेसिन हमने नहीं देखा, ये टैप भी देखा, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसको हम जब एक असेंबली में डालते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कंस्ट्रेंट देने पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे है, और भी फाइल्स है, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी देखा कि इंट्रोडक्शन सॉलिडवर्क्स इस फोल्डर में बहुत सारे क्या है पार्ट्स है असेंबलीज में। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें 144 फाइल्स देखनी है, ओके। तो देखिए यहाँ पर लर्न में और भी बहुत सारे हैं, कार्विंग नाइफ, गार्डन टॉवेल, माउस की भी असेंबली है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं असेंबली ओपन करके दिखाता हूँ, सिंगल पार्ट्स ओपन करने में बहुत टाइम लगेगा, ओके। तो देखिए ये है माउस की असेंबली, ओके। ये प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। रीबिल्ड, यहाँ पर आपको सिंपली रीबिल्ड करना है, तो सम कंस्ट्रेंट यहाँ पर गिर जाता है तो उसको वो फिर से कन्वर्ट करता है, ठीक है। रीबिल्ड फीचर्स, तो यहाँ पर वो उसके फाइल्स में से हमारे कन्वर्जन में आके थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके। तो देखिए 67 फाइल्स है, तो यहाँ पर 67 उसने रीबिल्ड फीचर्स यूज़ किए हैं, ठीक है। ये सिंपल फीचर्स होते हैं। ब्राउज फॉर द फाइल्स, सिंपल यहाँ पर क्लिक करें, सॉरी यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा का पूरा माउस की असेंबली, ओके। देखिए यहाँ पर किससे कितना बेहतरीन उन्होंने माउस का डिज़ाइन किया है, ओके। अब यहाँ पर देखें
यहाँ पर होता है, ये ट्री होता है बेसिकली, आपको उसका डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ एक टूर ले रहे हैं डिज़ाइन 2026 का। तो ये था हमारा माउस का। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे असेंबलीज है, ठीक है। यहाँ पर शीट मेटल्स है, यहाँ पर यू जॉइंट भी है, ठीक है। यू जॉइंट आई होप आपको पता होगा कैसा होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यू जॉइंट कैसा होता है। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा उसको ओपन होने में टाइम लगता है। रीबिल्ड कंपोनेंट्स, यस रीबिल्ड। तो देखिए ये है हमारा यू जॉइंट। तो आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। देखो इस हैंडल को मैं जब घुमाऊँगा तो पूरी की पूरी असेंबली मोशन में आती है, ठीक है। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है सॉलिडवर्क्स का। जब हम इसको मोशन देते हैं तो पूरी की पूरी असेंबली हमें पता चल जाता है कि इसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया फीचर, मुझे तो अच्छा लगता है इसमें। तो यहाँ पर ऐसे बेसबॉल बैट है, तो बहुत सारे हैं, मैंने पहले ही कहा था। इंट्रोडक्शन टू सॉलिडवर्क्स इस फोल्डर में है, देन लर्न में फोल्डर में है, इसके फोल्डर में, और यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। आप यहाँ पर सिर्फ देखें, ये पूरे के पूरे जो फोल्डर्स भरे पड़े हैं। यहाँ पर पार्ट्स है, शीट मेटल्स। आपको शीट मेटल्स आप जब आगे जाके ये सॉलिडवर्क्स लर्न करेंगे और आपको पता होगा ये शीट मेटल्स क्या होता है, देन वेलमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है, असेंबलीज है, और उसके ड्राइंग्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ओपन करके आपको दिखाता हूँ अपीयरेंसेस में जाके। तो पूरे फोल्डर्स में बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव एक असेंबली उन्होंने क्रिएट की है, ठीक है। यहाँ पर शीट मेटल्स देखो आप, शीट मेटल्स का एक मैं एग्जांपल के तौर पर एक ओपन करके आपको दिखाता हूँ। फॉर्म टूल्स कवर है, ठीक है। एक कवर उन्होंने किया है शीट मेटल में, तो उसको मैं ओपन करता हूँ। क्या आपको पता होगा ये शीट मेटल क्या होता है? देखो ये शीट मेटल है, ठीक है। इसकी थिकनेस अराउंड मैक्सिमम इसकी थिकनेस होती है 10 mm, ठीक है। 10-12 इसकी मैक्सिमम थिकनेस हो सकती है, पर हम जब डिज़ाइन कंसिडर करते हैं तो 6 mm तक हम उसकी थिकनेस ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे शीट मेटल में जैसे पार्ट्स होते हैं, शीट मेटल में हम बेंडिंग एक वगैरह उसको कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉर्नर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये आगे का पार्ट है कि आप जब उसको लर्न करेंगे सॉलिडवर्क्स तो आपको पता चल जाएगा ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ये था आज का एक बेसिक वीडियो कि आपको अगर एक रेफरेंस चाहिए, ठीक है, आपको कुछ सीखना है, यहाँ पर ट्यूटोरियल सैम्पल्स में जाके आप जब देखेंगे तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू सॉलिडवर्क्स लर्न एंड ट्यूटोरियल्स, इसमें बहुत सारे हमारे काम की चीज़ें हैं, ठीक है। आपने अभी देखा कि सॉलिडवर्क्स में हमने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी है अभी, ओके। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा कि ये जो सॉलिडवर्क्स है इसमें हमने बहुत सारे ऐसे पार्ट्स सेव करके रखे हैं, इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक से लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक रेफरेंस के तौर पर उन्होंने हमको दिया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता कि सॉलिडवर्क्स ने हमको ये फाइल्स दिए हैं, ठीक है। उनके पीसी में ये होती है, सबके पीसी में होते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको पता होगा, ओके। तो देखिए इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम जो सॉलिडवर्क्स लर्नर है उनके थ्रू, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।